जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मिशन स्पेशल 2024 के अंतर्गत समान अध्ययन के मॉडल सेट को स्टार्ट किए थे। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए मॉडल सेट 1 से लेकर के 6 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने उसका बना दिया है, आप लोग जाइए उसको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों मॉडल सेट नंबर 7 में टोटल 40 प्रश्नों को रखा है। तो आपका काम ये बनता है कि इस सभी 40 प्रश्नों को देखना है लास्ट तक और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना है कि 40 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। दोस्तों आप लोग से एक शिकायत रहती है, आप लोग कमेंट बॉक्स जो है स्कोर शेयर नहीं करते हैं। आप लोग शेयर करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छी लगेगी कि स्टूडेंट जो हमारे हैं वो कितना सीरियस है अपनी पढ़ाई के प्रति। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में ही प्रश्न छुपा हुआ है। प्रश्न आपसे कह सकता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है। तो दोस्तों आपको बतलाना होगा जो बड़ा इमामबाड़ा है वो कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, हम बात करें लखनऊ का तो लखनऊ जो है दोस्तों ये क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या है, तो कैपिटल है, की राजधानी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दोस्तों हम बात करें तो इसके जो सीएम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के वर्तमान में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। दोस्तों लखनऊ जो है ना ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे, गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम प्रश्न कर बढ़ते हैं, कह रहा है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों उसका नाम क्या था, उसका नाम था आसफ उद दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, लखनऊ में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है ओरेकल, दूसरा आपके पास है एमएस वर्ड, तीसरा आपके पास है फ्रॉक्सप्रो और चौथा एमएस एक्सेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे एमएस वर्ड जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न आपके सामने में है, जो तूतीकोरिन जो थर्मल पावर स्टेशन है ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन। ठीक है दोस्तों, हम बात करें काकरा पारा का तो काकरा पारा कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। एक दोस्तों रावत भाटा है, रावत भाटा, वो दोस्तों कहाँ पे है, तो आपके राजस्थान में हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वेच्छा से विवाह से संबंधित विवरण है। यानी दोस्तों यदि आपकी इच्छा होती है हम किसी पार्टिकुलर पर्सन से शादी करें तो वो किस अनुच्छेद में आपको ये मतलब कि राइट दिया गया, ये अधिकार है आपके पास कि आप किसी भी व्यक्ति से अपने मन से शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अधिकार हमारे पास है वो अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 दोस्तों है ना आपके पास, ये ही आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मन से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। यदि आप लड़का हो तो लड़की से कर सकती हैं और यदि लड़की हैं तो आप लड़के से कर सकती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अधिकार कौन सा देता है हमारे पास, तो अनुच्छेद 21 जो है यहाँ पे देता है। अनुच्छेद दोस्तों 23 की बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों, आपको बलात् श्रम के बारे में बतलाता है। ठीक है, बलात् श्रम के बारे में अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम बात करें अनुच्छेद 22 का, इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के बारे में बतलाया गया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक है। और अनुच्छेद 24 की हम बात करें अगर, तो अनुच्छेद 24 में आपको क्या बतलाया गया, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध इसमें रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, आर्टिकल नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की। और दोस्तों आर्टिकल 21 जो है ना ये क्या आपके पास मौलिक अधिकार है। आपको पता है दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ना 12 से 35 के बीच में है, तो ये 21 से 80 बीच में आता है। ये क्या आपके पास एक फंडामेंटल राइट है कि आप कभी भी किसी भी अपने मतलब व्यक्ति से अपने मन से शादी कर सकते हैं। अगला प्रश्न करके भारत में से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है।
देखिए दोस्तों, महाभियोग क्या होता है ना, किसी भी संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं, यदि वो किसी भी प्रकार के करप्ट हो जाते हैं या संवैधानिक प्रक्रिया से वो काम नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग क्या करते हैं, महाभियोग से उसे उसके पद से पदच्युत कर सकते हैं, यानी कि उसको उसके पद से हटा सकते हैं। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो राष्ट्रपति की हम बात करें अगर, तो वो अनुच्छेद में 61 में जो है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। देखिए, महाभियोग जो किस किस पर लगता है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। महाभियोग दोस्तों जो लगता है ना, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को हम लोग क्या करते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, महाभियोग प्रक्रिया से हटा सकते हैं। साथ ही नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है, इसे भी हम महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। जबकि दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था। यह प्रश्न क्या कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती मुद्राओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का उपयोग किसने शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, यानी कि MBT। दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग, पागल सुल्तान के नाम से इसे जाना जाता था। किसे, पागल सुल्तान के नाम से जानते, किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन दोस्तों पागल कहता था, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा दोस्तों व्यक्ति यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नौकरियम राष्ट्रीय उद्यान एवं बलपूर्वक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आपके पास राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, जो नौकरियम राष्ट्रीय उद्यान है और बलपूर्वक राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में स्थित यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये जो है दोस्तों नौकरी ये कहाँ पे, मेघालय में स्थित है। कहाँ पे, मेघालय में जो है आपके पास होंगे नौकरी राष्ट्रीय उद्यान और प्लस में बलपूर्वक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। देखिए, न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा यहाँ पे नहीं है, कोशिका यानी सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है, उसके बाद कौन है, कौन शंकु है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है वो जो है शंकु जो नहीं होता है। बाकी आपके कोशिका काय होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और शाखिका जो होती है, ये सभी क्या होते हैं, न्यूरॉन का हिस्सा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था। तो आप सभी को याद रखना है, 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा जो है ना इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। और इबादत खाना क्या होता था दोस्तों, ये क्या होता है, पूजा घर होता था एक प्रकार का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा स्मारक है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। देखिए, जंजीरा का किला है, बांधवगढ़ का किला है, ग्वालियर का किला है और असीरगढ़ का किला है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो जंजीरा का किला है ना, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित नहीं होंगे। बाकी बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में है और असीरगढ़ का किला कहाँ पे, मध्य प्रदेश में यहाँ पे स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पे, हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, हिम की वजह से यानी कि बर्फ की वजह से जो होने वाली अपरदन की क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं गिरिश्रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिरिश्रिंग के नाम से जानते हैं, जो हिम से अपरदन होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यमन और जिबूती को कौन जल संधि अलग करता है। तो दोस्तों जो जल संधि यहाँ पे है, कौन कहाँ पे, यमन और जिबूती को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, बाल उन्मंदेव जो है ना, बाल उन्मंदेव ये यमन और जिबूती की जो है ना जल संधि को अलग करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आपके पास सवाल है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो नायलॉन होता है, नायलॉन यही क्या है, तो पहला मानव संश्लेषित रेशा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहेगी, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम जो है ना, ये 1935 जो है किस पर आधारित था। तो ये एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चट्टानों का एक प्रकार है? देखिए यहाँ पर अपसारी चट्टान की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक अपसारी चट्टान का एक प्रकार हो जाएगा? तो दोस्तों जो बलुआ पत्थर हमारा है, यही क्या होता है, अपसारी चट्टान होते हैं। ठीक है, बाकी आपको हम स्लेट के बारे में बतला चुके हैं, गिरना के बारे में बतला चुके हैं और लिग्नाइट के बारे में आपको हम बतला चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है इस चीज़ को, तो प्रीवियस जो वीडियो अपलोड है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम बताइए। देखिए जो सुपर कंप्यूटर है भारत का, वो कौन है, इसका नाम क्या है, परम है। तो परम जो 10,000 है, इसके डेवलपर कौन है, आपको ये बतलाना है दोस्तों। तो ये कौन हो जाएंगे, सीटेक पुणे जो है ना, पुणे महाराष्ट्र में, वही जो है आपको परम 10,000 जो है, जो भारत का सुपर कंप्यूटर है, बनाया गया है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत नहीं शामिल नहीं है? दोस्तों आपको पता है कि सेवन सिस्टर होता है, क्या होता है, सेवन सिस्टर। जो प्रवर्तक राज्य होते हैं ना, उसी में सेवन सिस्टर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे शामिल नहीं है? मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा जो भारत के 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टम में शामिल है, वो कौन कौन सा है। एक देखिए, पहला कौन सा हमारे पास है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम बात करें तो वो कौन सा है, असम। कौन सा है, असम है। ठीक है, और तीसरा की दोस्तों हम बात करें तो कौन सा गया, मेघालय। कौन है, मेघालय। चौथा की हम बात करें दोस्तों का, चौथा हमारे पास कौन हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, और पांचवा की हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, मिजोरम। और छठा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, नागालैंड। और सातवां हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है आपके पास, सेवन सिस्टर है। आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसमें क्या कौन सा शामिल नहीं है, आप खुद से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी दोस्तों यहाँ बात है, यहाँ पे जो सिक्किम है, इसमें आपको दिख रहा है कहीं पे क्या, नहीं। इसका मतलब सिक्किम जो है ना, वो सेवन सिस्टम में शामिल नहीं है। तो आपको ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहली बार किस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी? तो पहली बार किस योजना के तहत जो निजी क्षेत्र को जो है सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में वरीयता दी गई थी। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने में क्या है कि प्रसिद्ध संगीतकार जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ना, बिस्मिल्लाह खां, वो किस वाद्य यंत्र से आप संबंधित हो जाएंगे? तो वो शहनाई संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। देखिए खरीफ फसल जो होती है दोस्तों, खरीफ फसल की हम बात करें तो खरीफ फसल हम कब लगाते हैं, जून और जुलाई के मंथ में क्या करते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं, लगाते हैं। और इसे ठंडी के महीने में नवंबर दिसंबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में क्या करते हैं हम लोग, इसे काट लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसलें, कौन सी डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ फसलें हैं। ठीक है, तो एक खरीफ फसल यहाँ पे नहीं होगा। देखिए दोस्तों गेहूँ जो होता है, गेहूँ ये क्या आपके पास रबी फसल है। बाकी रागी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सभी सभी क्या होते हैं आपके, तो खरीफ के फसल होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपके सभी के सामने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं 21वां सवाल की ओर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? तो आपको बतलाना है, आपके पास है प्लॉटर, दूसरा पास है वीडियो, तीसरा के पास दोस्तों है स्पीच सिंथेसाइजर, और चौथा कौन सा स्कैनर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, इनमें से जो एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है वो कौन सा जगह, स्कैनर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो दोस्तों जो मैक्रो रत्न होता है ना, ये आपने नहीं सुना होगा, बाकी आपने सुना होगा कौन सा, महारत्न सुना होगा, नवरत्न सुना होगा और मिनी रत्न सुना होगा। माइक्रो रत्न, मैक्रो रत्न आपने नहीं सुना होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रसिद्ध उपन्यास जो है अनटचेबल, ये किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है दोस्तों। जो दोस्तों अनटचेबल है ना, ये जो है आप सभी के पास, ये मुल्क राज आनंद द्वारा जो है आपके पास अनटचेबल को लिखा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? दोस्तों कौन से सब पीढ़ी के कंप्यूटर है जो भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित एक महंगे कंप्यूटर हो जाएंगे यहाँ पे? दोस्तों वो कौन सा होगी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वैक्यूम ट्यूब आधारित हो जाएगी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 1793 हम बात कर रहे हैं, में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, ये कार्नवालिस दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे। कब, 1793 में। तो अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएंगे? अनुच्छेद नंबर 155 जो हमारे पास है, यही क्या है, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो दोस्तों वो स्मारक का नाम क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, यदि आपको पता है तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने को पता है। देखिए, एक होता है इंडिया गेट, ठीक है, यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है। तो दोनों दोस्तों कहाँ पे है, आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। अब हमारा अधिकार है कि आपसे पूछने का, और आपका अधिकार है आपको जवाब देने का। ठीक है, जवाब जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो दोस्तों उनका नाम क्या था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसका विरोध किया गया था। पाकिस्तान की जो मांग की गई थी 1940 में, उसी दोस्तों जो है ना, उसी का विरोध किसने किया था? इकबाल के द्वारा, जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसका विरोध करवाया गया था। ठीक है। मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मनोरा का जो किला है, मनोरा का किला, ये कहाँ हो जाएंगे? तमिलनाडु में स्थित हो जाएंगे मनोरा का किला। भारत में दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक देश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। देखिए, भारत में दो सदन है, कौन कौन सा? लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक जो है ना, किसके अनुमोदन के बाद जो है लागू होते हैं? तो दोस्तों वो जो होते हैं राष्ट्रपति, जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून लागू नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुसार जब पंचायत चुनाव यदि आप लड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो कितनी हो चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप 21 वर्ष में जो है ना मुखिया का पद हासिल कर सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम चाहिए आपको कितना? 25 वर्ष की उम्र आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे हो जाएगा? तो उस राज्य का नाम क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, कौन सा? उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा जुड़ता है? तो उसको क्या हो जाएगा आपके पास? तो जाफना। क्या होगा? जाफना। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? देखिए, सर विलियम जोन्स की हम बात करें, सर विलियम जोन्स ने जो है ना कहाँ पे किए थे ये? तो कोलकाता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो दोस्तों जो कृषि क्षेत्र है हमारे देश में, इसमें पानी की मांग और खपत क्या है यहाँ पे? सर्वाधिक है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? जो पृथ्वी होती है वो किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्तों ये जो होती है ना 10,000, ठीक है, ये हो गया 1,07,000 हाँ किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा है? देखिए, हिंद महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है, ट्रेंच है, वो कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा कौन सा? जावा गर्त। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि में किन किन देश ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा ने इस पे क्या किए थे? साइन किए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इनमें से किसके स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों लीग ऑफ नेशन का स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कब? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। ये प्रश्न हम आपसे भी छोड़ेंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कहाँ पे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बाकी दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो पसंद है देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।